नमस्कार दोस्तों। तो हम फिर मिल चुके हैं। आज हम लोग फिर से ज्ञात करेंगे जयशंकर प्रसाद की कहानी, छवि नाटक और कहानी। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है और बहुत इंपॉर्टेंट कहानी जो हम छाछ के लाए हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इसे हम लोग एकदम याद कर लेंगे और वीडियो के अंत तक आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। चलिए, तो ज़्यादा देर ना करें, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हम आपको बताते हैं। देखो बच्चों, हम लोग एक कहानी सीखेंगे। अगर मेंटली माने तो कहानी याद करना ज्यादा आसान है इनको याद करने की तुलना में। तो हम एक कहानी सीखेंगे और कहानी के तौर पे ही हम लोग इनको याद कर लेंगे। और बच्चों, हाँ, वास्तविकता से कहानी का कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी कहानी के तौर पे ये सारी चीजें याद कर लेंगे। तो सुनिएगा कहानी। देखिए बच्चों, जयशंकर प्रसाद जो थे वो बहुत ही सज्जन आदमी थे। कौन थे? बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। कौन थे? जयशंकर प्रसाद बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। सज्जन व्यक्ति थे। जयशंकर प्रसाद बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। फिर और भाई, वो अगर सज्जन व्यक्ति थे तो उनकी इस दुनियादारी से ज्यादा कोई कामना भी नहीं थी। जयशंकर प्रसाद बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और उनकी इस दुनियादारी से कोई कामना नहीं थी। कोई कामना नहीं थी। कोई कामना नहीं थी बच्चे। तो हमने अभी दो लाइन देखो। जयशंकर प्रसाद बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और उनकी दुनियादारी से कोई कामना नहीं थी। लेकिन बच्चों, एक गुप्त की बात बताते हैं तुम्हें। एक गुप्त की बात बताते हैं, एक राज की बात बताते हैं। क्या करते हैं? एक गुप्त की बात बताते हैं। एक गुप्त बात बताते हैं तुम्हें। एक गुप्त बात बताते हैं। और वो क्या बात है? वो बात है कि जयशंकर प्रसाद का फिर भी एक अज्ञात शत्रु था। क्या था? जयशंकर प्रसाद का एक अज्ञात शत्रु था। अज्ञात शत्रु था। जयशंकर प्रसाद का एक अज्ञात शत्रु था और इस शत्रु का क्या नाम था? इस शत्रु का नाम था ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामी नाम का एक जयशंकर प्रसाद का अज्ञात शत्रु था। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे, बड़े ही सीधे साधे व्यक्ति थे। इनकी कोई दुनियादारी ज्यादा कुछ कामना थी नहीं। लेकिन फिर भी हम तुम्हें गुप्त की बात बताते हैं ये कि इनका एक अज्ञात शत्रु था जिसका नाम क्या था? ध्रुव स्वामिनी। जिसका नाम ध्रुव स्वामिनी था। अब देखो बच्चों, तो इनकी ध्रुव स्वामी और जयशंकर प्रसाद की बहुत तगड़ी लड़ाई हुई। कहां हुई लड़ाई? तो ये आकाश में जाके हुई लड़ाई। आकाश में जा जाके लड़े, बड़े भयंकर लड़े। कहां लड़े? आकाश में जा जाके लड़े। आकाश में जाकर लड़े। आकाश में जाकर लड़े और इतनी भयंकर तरीका से लड़े बच्चे कि इनकी प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि जानते बच्चे? जब एक आवाज जाती है वो टकरा के वापस आती है और हमें सुनाई देती है तो उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। तो इनकी प्रतिध्वनियां हमें पृथ्वी तक सुनाई पड़ी। ये आकाश में लड़े बच्चे, लेकिन इनकी प्रतिध्वनियां कहां सुनाई पड़ी? पृथ्वी पर इनकी प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ी। तो इनकी प्रतिध्वनियां कहां सुनाई पड़ी? पृथ्वी पर। तो इनकी प्रतिध्वनियां पृथ्वी पर सुनाई पड़ी। आकाश में जाके लड़े, लेकिन इनकी प्रतिध्वनियां पृथ्वी में सुनाई पड़ी। आंधियां आने लगी। इतनी भयंकर तरीका लगे कि आंधियां आने लगी। आंधियां आ गई। क्या आ गई? आंधी आ गई। इतनी भयंकर तरीके से लड़े। लेकिन फिर जयशंकर प्रसाद ने सोचा, जयशंकर प्रसाद ने एक बात सोची कि अब क्या किया जाए? ध्रुव स्वामी के लिए एक जाल बिछाया जाए। क्या किया जाए? एक जाल बिछाया जाए, यानी कि इंद्रजाल बिछाओ। किसके लिए? ध्रुव स्वामी के लिए इंद्रजाल बिछाया जाए, ध्रुव स्वामी के लिए। और एक जाल क्या था? ये जाल ये था कि इन्होंने, जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामी, जो ध्रुव स्वामी जानते हो इनकी दुश्मन, ध्रुव स्वामी की शिकायत कर दी जाके। ध्रुव स्वामी की गुंडागिरी की शिकायत, गुंडागिरी की शिकायत कहां कर दी? अपने ग्राम पंचायत में।
गुंडागर्दी की शिकायत अपने ग्राम पंचायत में कर दी। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामी की गुंडागिरी की शिकायत अपनी ग्राम पंचायत में कर दी। और फिर क्या हुआ? तो अब होना क्या था? पता चल गया कि जयशंकर प्रसाद झूठी शिकायत कर रहे हैं ध्रुव स्वामी की। तो पंचायत ने कहा कि अब जयशंकर प्रसाद को अपनी झूठी शिकायत जो की है इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित करना पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद को अपनी झूठी शिकायत के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। और भैया जयशंकर प्रसाद इतनी बड़ी बेइज्जती करा के एक घूंट दुख का पी के रह गए। एक घूंट पी के रह गए। किसका? दुख का। बच्चे एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं इस स्टोरी को। एक आध बार आप वीडियो देखिएगा, ये आपको तुरंत याद हो जाएंगी। फिर से स्टार्ट करते हो स्पीड में। जयशंकर प्रसाद बड़े ही एक सज्जन व्यक्ति थे जिनकी दुनियादारी से कोई कामना नहीं थी। लेकिन फिर भी हम तुम्हें गुप्त की बात बताते हैं कि जयशंकर प्रसाद का एक अज्ञात शत्रु था। एक अज्ञात शत्रु था जिसका नाम था ध्रुव स्वामिनी। अब ध्रुव स्वामी और जयशंकर प्रसाद आपस में बहुत विकट लड़े। कहां लड़े? आकाश में जाके लड़े। आकाश में जाके लड़े, जिनकी प्रतिध्वनियां पृथ्वी पे भी सुनाई पड़ने लगी, प्रतिध्वनियां सुनाई देने लगी, आंधियां चलने लगी। फिर जयशंकर प्रसाद ने एक इंद्रजाल बिछाया। किसके लिए? ध्रुव स्वामिनी के लिए इंद्रजाल बिछाया। और उनके गुंडागिरी की शिकायत कहां कर दी जाके? उनकी गुंडागिरी की शिकायत कर दी जाके ग्राम पंचायत में। लेकिन ग्राम पंचायत ने तो क्या किया? ग्राम पंचायत ने साबित कर दिया कि अपराधी कौन है। अपराधी कौन? जयशंकर प्रसाद को मान लिया। और एक और बच्चे हमें याद आ गई, अपराधी। अपराधी भी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। तो अपराधी कौन? जयशंकर प्रसाद। और कहा कि जयशंकर प्रसाद को इस बात के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। और बेचारे जयशंकर प्रसाद दुख का घूंट पी के रह गए।